नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों कर्क लव राशि फल अगस्त 2025। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये अगस्त का महीना कैसा है, लिविंग रिलेशनशिप में क्या कुछ स्थितियां रहने वाली हैं, थर्ड पार्टी रिलेशन में क्या रहने वाला है, मैरिड लाइफ में क्या होने वाला है, ये सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे। फिलहाल आपको बता देना चाहता हूं, कर्क राशि वाले जातकों के रिश्ते ऑन ऑफ वाले चल रहे हैं। एक और खास बात, 2024 के अक्टूबर के महीने से लेकर आज तक की स्थिति में कर्क राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ में एक ऐसी स्थिति उस समय चली थी जिसमें रिश्ते ज्यादा बिगड़े थे। अक्टूबर के महीने में, फिर जनवरी के महीने में, और उसके बाद मार्च का महीना सबसे नेगेटिव रहा है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। और ये करंट में भी आप महसूस कर सकते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में कर्क राशि के रिश्ते ज्यादा बिगड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी रिलेशन में भी आप महसूस करें कि थर्ड पार्टी रिलेशन में भी रिश्ते ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब यहाँ पर व्यापार, बिजनेस, कैरियर, जॉब, इन सभी के विषयों में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर वो मिलने वाला है जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, और कर्क राशि की हकीकत विशेष रूप से बताने वाला हूं, तो ध्यान रखिए। सबसे पहले आप इस विषय को समझें कि यह है कर्क राशि। कर्क राशि किसकी राशि होती है? चंद्रमा की। चंद्रमा किसका देवता है? मन का। ठीक है ना। अब ये चंद्रमा यहां पर हैं, कर्क राशि विशेष रूप से चंद्रमा की राशि है। और इस विषय को भी समझें कि वर्तमान के समय में सूर्य बुध की युति है। बुध अगस्त के महीने में 11 अगस्त तक अस्त रहेंगे, उसके बाद उदित अवस्था में आएंगे। मतलब सीधा सा है कि ये भले ही अभी वर्तमान में बुधादित्य योग बना है, ये जॉब के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है, लेकिन इसका प्रभाव 11 अगस्त से शुरू होगा। एक और खास बात, आप सभी जानते हैं कि 12वें स्थान में ग्रह का जाना अच्छा नहीं होता, और 12वें स्थान में इस समय में शुक्र चले गए हैं गुरु के साथ में। लेकिन गुरु और शुक्र की युति से ये योग बहुत अच्छा बना है। मतलब ये जो योग बना है लक्ष्मी नारायण योग, ये द्वादश भाव में सर्वोत्तम है। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि वो कर्क राशि वाले जातक जिन्हें प्यार में धोखा मिला, भाई एक व्यक्ति कर्क राशि का जिसने किसी को पढ़ाया लिखाया, आपकी मदद की, आपको एक उच्च लेवल पर पहुंचाने के लिए जिसकी खुद की चप्पलें घिस गईं, उसने ये परवाह नहीं की कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, चलो ठीक है, अगले का भविष्य बनेगा, मुझे करना है। लिविंग रिलेशनशिप में आपको बता दूं, जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार रहा है वो 2024 से दुखी हो गया है। 2024 से दुखी हो गया भाई। कर्क राशि वाले जातकों की स्थिति यहां पर इतनी बिगड़ रही है कि रिलेशन में, प्यार में धोखा मिल रहा है, मैरिड लाइफ में पत्नी पति में विवादित स्थितियां देखी जा रही हैं, और जिनकी कुंडली में राहु खराब है वो तो अपने प्यार के लिए वाकई में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। ये स्थितियां रह रही हैं। देखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे वीडियो को देखोगे नहीं देखोगे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप देखोगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं देखोगे तो आपके लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप यहां पर वो समझें जो मैं समझाना चाहता हूं। यहां से अष्टम भाव में राहु, मैं कई बार कह चुका हूं कि अष्टम भाव में राहु होता है तो तलाक योग का निर्माण होता है, एक्स्ट्रा अफेयर में संबंध ज्यादा देखने को मिलते हैं। आपकी पत्नी हो या आपका पति हो, 2024 के बाद आपने अनुभव किया होगा कि थर्ड पार्टी रिलेशन में जब से जुड़ा तो इस रिश्ते को तोड़ने की बात कर रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोग मुझसे कहते हैं गुरुजी आपने तो मेरी कुंडली जैसी ही रीडिंग कर दी। भाई मैं नहीं करता, ये जो भी हो रहा है वो गोचर के अनुसार है, और इसीलिए लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि गुरुजी आपने जो बताया वही है। समझो, यहां पर कर्क राशि वाले जातक को धोखा मिला, प्यार में धोखा मिला, रिलेशन से टूट चुका है। अब क्या है, अपने परिवार को चलाने की कोशिश कर रहा है, और ये भी चाहता है कि शायद वो लौट कर आ जाए, शायद वो लौट कर आ जाए। भाई क्यों लौट कर आ जाए? क्या आपके लिए? नहीं। किसके लिए? अपने परिवार के लिए,
अपनी संतान के लिए, अपने जीवन को समृद्धशाली बनाने के लिए, भाई एक पुरुष हो या स्त्री, अगर वो जिम्मेदार है, अगर वो ये चाहने वाला है कि उसके परिवार का भविष्य बने, तो वो ये तो कभी नहीं चाहेगा कि आप एक उच्च लेवल पर पहुंच गए तो आप अपने पार्टनर को लात मार के भाग जाओ। ये बहुत गलत है, ये सबसे ज्यादा पीड़ादायक है। और ये मैं कई बार कह चुका हूं कि कर्क राशि इतनी भावुक, इतनी प्रेम की राशि होती है भाई। कर्क राशि वाले जातक हृदय के कोमल होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये किसी के आंसू देखकर बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। इनके अंदर सबसे बड़ी ये कमी है। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मैं जो है वो कहता हूं, मेरी ये आदत है। कई वीडियो ऐसे भी हैं जिनमें मैं बहुत खुलकर बोलता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से मस्त होता हूं तो मैं वही बोलता हूं जो मेरे कुंडली के अकॉर्डिंग निकल के आता है, बाकी कुछ नहीं बोलता। अब यहां पर समझो, ये यहां पर गुरु शुक्र की युति अच्छी है, खराब नहीं है। व्यापार में लाभ, बिजनेस में लाभ, कार्य क्षेत्र में सफलताओं के योग इसमें बनेंगे। लेकिन ये चीजें होंगी कब से? मन में विचार। तो आप यहां पर दृष्टि डालो, ठीक है। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये मंगल हैं। अभी मंगल पीड़ित कब तक करेंगे? मंगल पीड़ित करेंगे भाई, अभी करेंगे। कब तक करेंगे? 28 जुलाई तक। उसके बाद मंगल यहां आ जाएंगे। और जब मंगल आपके तीसरे भाव में आएंगे तो मंगल यहां पर विशेष रूप से जिसकी राशि में बैठे हैं वो कन्या, और कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। समझ गए आप? तो यहां पर ये राशि जिसकी है उसका कारकत्व है, लेकिन बैठे मंगल है। तो यहां पर कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा, जैसे ऋण, थोड़ा सा कर्जा बढ़ सकता है इस समय में, किसी कारणवश कर्ज लेना पड़ सकता है, ये बात एक। तो दूसरा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, माता पिता पर ध्यान देना, और खास तौर पर अपनी संतान पर ध्यान देना। ये जो समय है यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में बाधा आएगी, पढ़ाई में रुकावट आ सकती है, ये हो सकता है। और यहां पर ये मंगल ही हैं जो तीसरे भाव में है, बल भाव का कारकत्व भी है मंगल के पास। तो यहां पर मंगल कारक होते हैं चूंकि, और मंगल की जो दृष्टि है वो जिस भाव पर है वो बुध का भाव है, ठीक है। तो इस विषय को भी आप भली भांति समझ लें कि यहां पर मंगल थोड़ा सा ऋण को बढ़ा सकते हैं, कर्जे को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है, कर्ज जो बढ़ेगा वो भूमि के लेन देन को लेकर होगा, कोई मकान के लेन देन को लेकर होगा, या कोई वाहन के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। ये स्थितियां यहां पर दर्शा रहा है। अब मान लीजिए आप कोई वाहन लेंगे तो 2 पैसे उससे कमाएंगे ही, कोई भूमि लेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा, इसमें संशय नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आगे के भविष्य की स्थितियां। लिविंग रिलेशनशिप में उतना अच्छा योग यहां पर नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी रिलेशन में कर्क राशि वाले जातक इस समय में फिजिकली इन्वॉल्व ज्यादा रहेंगे। और एक खास बात, जो कर्क राशि के संबंध वर्तमान में ब्रेकअप में चल रहे थे 2023 से 2024, 2023 और अब 2025, यहां पर वो रिलेशन रिटर्न लौटेगा। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि कौन कौन सी राशियां हैं वो जो लंबे समय से ब्रेकअप में चल रही थी और थर्ड पार्टी रिलेशन में पुनर्मिलन के योग बन रहे। तो सबसे पहले बता दूं कि कर्क और तुला का संबंध यहां पर जुड़ेगा। पहली स्थिति, कर्क राशि थर्ड पार्टी रिलेशन, तुला राशि कर्क राशि थर्ड पार्टी रिलेशन, कुंभ राशि कर्क राशि थर्ड पार्टी रिलेशन। यहां पर आप ये भी समझें कि मिथुन राशि, इन राशियों में थर्ड पार्टी रिलेशन में काफी प्रेम और रोमांस बढ़ने वाला है, जो कि आपको 17 अगस्त 2025 से ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यहां पर होने क्या वाला है उसे भी समझो। कर्क राशि वाले जातक, इनके मन में भागकर शादी के विचार आ सकते हैं, कोर्ट मैरिज करने के विचार आ सकते हैं। और दूसरी बात, ये जिसे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वो वर्तमान के समय में इन्हें इग्नोर भी बहुत कर रहा है।
और वो व्यक्ति जिससे ये प्यार करते हैं वो लोभी भी है, थोड़ा सा लालची भी है। इस विषय को भी समझें। अब यहां पर बात आती है वो जो एक कड़वी सच्चाई है और एकदम सच है, उसमें कहीं कोई झूठ नहीं है, मैं उसमें कोई अपनी तरफ से माल नहीं मिला रहा। ये राहु यहां पर बैठे हैं, ठीक है। अभी जो 17 अगस्त के बाद ये सूर्य यहां पर स्थानांतरित करेंगे, अपनी ही राशि में शुरू होंगे, ये बली सूर्य। तो एक अच्छा योग भी है क्या कि यहां पर आप ये महसूस करेंगे कि जैसे ही सूर्य ग्रहण दोष में आएंगे, ये ग्रहण दोष है भाई, तो यहां पर जब सूर्य प्रवेश करेंगे 17 अगस्त में, तो यहां पर आप ये भी ध्यान रखना कि ये जो समय है मतलब 17 से और 26 अगस्त का समय थोड़ा आपको पीड़ित भी करेगा, जिसमें हो सकता है कि आपके ब्रेकअप भी हो, पति पत्नी में विवाद भी हो, ऐसा भी हो सकता है, किसी केस की पहल होने लगे, या फिर ऐसा आप देख सकते हैं कि पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा करे, भड़के, ऐसा हो सकता है, ध्यान रखना। अब यहां पर एक बात कि ये 17 अगस्त में तो सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद परिवर्तन होगा विशेष रूप से शुक्र का, और ये शुक्र 19 अगस्त तक आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो ये द्वादश भाव में लाभ क्या क्या दे सकते हैं? कर्क राशि वाले जातकों के वीजा यदि नहीं बन रहे थे, बाहर जाना चाहते थे, विदेश की यात्राएं करना चाहते थे, तो उनके लिए यहाँ पर एक सहज योग है, और विदेश में आपके योग बनेंगे जाने के। विदेश में यदि रहते हैं और स्वदेश से प्रेम है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो अद्भुत है। आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस करेगा, याद करेगा। बताए वर्तमान में हो क्या रहा है। कर्क राशि वाले जातकों की कमी बता देता हूं, ये अपने पार्टनर से ये खुलकर नहीं कहना चाहते कि ये उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। दूसरी स्थिति यहां पर यह है कि कर्क राशि वाले जातकों को जो बहुत ज्यादा लाइक करता है, पसंद करता है, वो कहीं ना कहीं वर्तमान में इनके स्वभाव को लेकर ये सोच में पड़ जाता है ये कुछ कह ना दे। तो ये स्थितियां वर्तमान में रह रही हैं, इस बात को समझने का प्रयत्न करें। अब यहां पर समझो शनि आपके नवम भाव में है, नवम से एकादश पर शनि की दृष्टि, आय की वृद्धि बनी रहेगी, व्यापार से, बिजनेस से, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन आप पीड़ित हैं तो मैरिड लाइफ में, थर्ड पार्टी रिलेशन में यदि पहले से जुड़े हुए हैं तो रो रहे हैं, और यदि लिविंग रिलेशनशिप में है तो भी आप वर्तमान में रो रहे हैं। कई बार आपको पार्टनर के द्वारा इतनी पीड़ा होती है कि मन करता है कि अब जीना नहीं। और ये स्थिति मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये थर्ड पार्टी रिलेशन में भी हो रहा है और ये लिविंग रिलेशनशिप में भी हो रहा है। क्या कि कर्क राशि वाला जातक जब भड़केगा तो वो किसी को नहीं देखेगा, सामने वाला व्यक्ति चाहे उसको कितना भी मनाता हो, चाहे उसको कितना भी कुछ करता हो, लेकिन ये जब भड़केगा तो ये सब बोलेगा, इसके दिल और दिमाग में जो आएगा वो बोलेगा भाई। और वो आपको ऐसा लगेगा कि पार्टनर ने आपकी सामाजिक स्तर में बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी, आपका अपमान कर दिया, आपके ये चीजें दिल में चुभेंगी। लेकिन कर्क राशि वाला जातक जो है वो बहुत समय तक इन चीजों को रखेगा नहीं, बाद में उसका स्वभाव नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आपके दिल में बात लगी रह सकती है कि इसने क्यों ऐसा कहा। तो इस बात का ध्यान रखें मित्रों। वर्तमान में कर्क राशि वाले जातक आप ये देखें कि बिजनेस में ज्यादा लाभ होगा, व्यापार में ज्यादा लाभ होगा, और यहां पर जो संतान को लेकर चिंतित हैं उनके लिए ये मंगल एक तरीके से मैं कहूंगा कि ज्यादा अच्छे तो नहीं है, क्योंकि मंगल ही स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं, ध्यान रखिए। आप ये भी समझें कि सबसे बेस्ट तारीखें रहेंगी अगस्त के महीने की जिनमें रोमांस और प्यार ज्यादा बरसेगा, और वो कर्क राशि वाले जातकों के लिए होंगी, विशेष रूप से बता दूं, 20 तारीख,
20 तारीख, 23 तारीख जो कि अगस्त के महीने में है, और 11 तारीख, 28 तारीख, 26 तारीख, और यहां पर आप ये समझ लें कि ये अगस्त के महीने की मेन तारीख है 11 और 9। ये तारीखें विशेष रहेंगी कर्क राशि वाले जातकों के लिए। बहुत ज्यादा प्रेम, बहुत ज्यादा मिलन की तड़प इन तारीखों में ज्यादा होगी, और बहुत सारी बातें आपके दिल की होंगी, और इसमें फिजिकल रिलेशनशिप के योग भी केंद्रित रहेंगे। पार्टनर आपको मोटिवेट करेगा, समझाएगा। कई बार यदि आप किसी से सलाह लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अष्टम का राहु मृत योग का निर्माण कर देता है। ऐसी स्थिति में कर्क राशि वाला जातक सुसाइड करने के विचार करने लगता है। तो मित्रों, यहां पर जो भी है वो एकदम करेक्ट है और खास है। ये मंगल छठे पर दृष्टि दे रहे हैं, तो यही मंगल मेष और मीन को भी देख रहे हैं। मतलब धर्म कर्म में आपकी रुचि तब बढ़ेगी जब आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा बेइज्जत करेगा, फटकारेगा। ध्यान रखिए, जिनके नो कांटेक्ट चल रहे हैं वो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए ये समय अच्छा है। विशेष रूप से मैं ये कहूंगा कि इनके रिलेशन में पुनर्मिलन के योग बनेंगे, संबंधों में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा और नजदीकियां भी ज्यादा होंगी। तो इस विषय को भी समझें कि ये जो समय चल रहा है, वर्तमान का जो समय चल रहा है, वो कर्क राशि वाले जातकों के संबंधों में नजदीकियों को बढ़ाएगा, प्रेम को बढ़ाएगा। धार्मिक स्थल पर यात्रा हो सकती है। तो ये समय वाकई बहुत ही ज्यादा लकी साबित होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों, यहां अष्टम में राहु जब बैठते हैं तो गुप्त धन की प्राप्ति कराते हैं, गुप्त विद्याओं का ज्ञान देते हैं। यदि आप ज्ञान तंत्र का लेना चाहते हैं या तंत्र शास्त्र से संबंधित अगर आपकी कोई रुचि है और आप वो जानना चाहते हैं, तो इस समय में राहु आपको 3 जून 2027 तक का समय दे रहा है। अगर आपकी राशि कर्क है, वृश्चिक है या मीन है, तो आप इस समय में साधना करें। साधना से आप वो सब कुछ पा सकेंगे जो आपके